उस औकार नामी शख्स को अपने फ्लैट के कागजात दे दिए। वो ये आपके लिए खरीदने वाला था, लेकिन उसने आपका ये फ्लैट किसी और को बेच दिया। अब समझ आया मुझे। आप परेशान ना हो, इस तरह के फ्रॉड आजकल बहुत आम हो रहे हैं मोहतरमा। आपकी उम्र की औरतें इन मर्दों का निशाना बन जाती हैं और बाद में पछताती हैं। मेरी उम्र की औरतों के साथ? आपकी उम्र की औरतें ही तो फंस जाती है और फिर बाद में बैठकर रोती हैं कि हम लोग लुट गए। औरतों की उम्र का मजाक उड़ाकर थकते नहीं हैं क्या आप लोग? कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है, समझ गए आप? मैं उन औरतों की जैसी नहीं जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। उस गलीज आदमी को अगर मैंने नहीं ढूंढा तो मेरा भी नाम फिर हुलिया नहीं होगा। ऑफिसर, अपना पानी अपने पास रखें। भाईजान, मुलाजमीन ने बताया कि वो तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकल रही थी। कल रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी जाने पर इसरार कर रही थी। क्या उसने बताया कि कहाँ जा रही है? कहाँ जाएगी, उसी लड़की से मिलने जा रही होगी। यानी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, वरना हम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेहान, फारिग हो तुम? हाँ, अंदर आ जाएं। तुम लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं, जाओ। मगर हमें भी आना चाहिए ना। मरियम, क्या बात है, कहीं जा रही हो? आसली से मिलने जाना है मुझे। क्या कल रात काफी नहीं थी? किसी को भी खबर किए बगैर तुम बारिश और कीचड़ में सबसे छुप कर चली गई। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हो तुम? वादा किया था उससे मिलने का। देखो, हम सब एक ही दुख से गुजर रहे हैं। मलिका तुम्हारी बेटी थी, मगर वो मेरी भतीजी भी थी। मैं चाहती हूं कि हम इन दिनों एक खानदान की तरह एक दूसरे का सहारा बने और अपने इस मुश्तरका दर्द को कम करें। मगर तुम उस लड़की के पीछे पड़ी हो, उसके पीछे भाग रही हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें आखिर किस तरह समझाऊं? आप भी मुझे क्यों नहीं समझ रही? मेरा दुख बहुत गहरा है। मेरा वाहिद सुकून सिर्फ आसली है। इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं पा रहे आप लोग? आसली अगर इस घर में आ जाए या मैं उससे मिलने जाऊं, उस पर लोगों को एतराज क्यों है? इधर आओ बेटी, यहाँ बैठो। बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं समझती। मैं समझती हूँ। तुम उस लड़की से मोहब्बत करती हो, उसे खुद से जोड़ना चाहती हो, लेकिन मेरी मलिका अलग थी। क्या उसे किसी और से बदल देना उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? मैं उसकी फूफी होने के नाते उसे किसी से नहीं बदल सकती। काश कि उसे कभी आपने मेरी आंखों से देखा होता फिगन आपा। उस लड़की में तुम्हें ऐसा क्या नजर आता है जो हमें नजर नहीं आता? बाज़ औक़ात उसकी हरकतें ऐसी होती हैं जैसे मलिका की हूं। उसका मेरी तरफ देखना, उसका अपने बालों से खेलना। उसे कीनू खाना कभी पसंद नहीं थे, लेकिन अब वो कीनू मलिका की तरह शौक से खाती है। उसने खुद बताया मुझे, जो गाना मलिका को पसंद था बचपन में, अब उसे भी वो गाना बहुत पसंद है। उस गाने पर रक्स करती रहती है। बहुत कुछ और भी है। जब से आसली को मलिका का दिल मिला है, जैसे सारी मलिका की आदतें उसमें आ गई हों। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक मौजज़े की तरह है फिगन आपा, प्लीज समझे मुझे। जब उसे गले लगाती हूं मैं, तो मलिका की खुशबू महसूस करती हूं। मुझे महसूस होता है जैसे मेरी मलिका मेरे पास हो। बहुत अजीब लग रहा होगा ना ये सब सुनकर? अगर ये सब महसूस न किया होता मैंने, तो मैं भी इस बात पर यकीन ना करती कभी। मगर ये सच है फिगन आपा, यकीन करें आप मेरा, ये सच है। मैं मां हूं मलिका की, उसे मैं महसूस कर सकती हूं। पूरा यकीन है मुझे, जानती हूं मैं। रेहान, सुनो बेटी। यकीन नहीं आ रहा ना आपको मुझ पर? अफसोस हो रहा है मुझे। मैं वही मानती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ, और मैं क्या देखती हूँ इन आंखों से जानती हो? एक माँ जो शदीद दुख में है,
इसीलिए तुम खुद को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही हो जिस पर तुम यकीन करना चाहती हो। ये बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूं, मगर हम तुम्हारे साथ हैं। खुदा के लिए हमें अपनी मदद करने दो। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं तो आसली और मेरे मामलात में मदाखलत मत करें। हर वक्त हर सेकंड उसको देखना चाहती हूं मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। घंटों बैठकर बातें करना चाहती हूँ। हर लम्हा उसे अपने पास चाहती हूँ मैं। क्या ये मुमकिन है रेहान? हाँ, उसकी अपनी माँ है, उसका खानदान है, उसकी अपनी जिंदगी है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे उसे अपने घर लाकर अपने साथ रखना चाहती हो। हाँ ना, हाँ, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो जाएगा ना। हरगिज नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? बेटी, तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, थक चुकी हो। तुम्हें दरअसल इस वक्त कुछ वक्त तन्हाई में चाहिए ताकि तुम सुकून से इस बारे में सोच सको। तुम क्यों ना ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए कहीं चली जाओ। हरगिज नहीं, यहीं पर रहूंगी मैं। आसली से दूर जाना मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। माहौल की तब्दीली तुम्हारे लिए बेहतर होगी बेटा। मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। अगर चाहो तो कल फार्म हाउस चली जाओ। हाँ, सबसे दूर, खामोश, पुरसुकून, ताजा हवा। कौन जाने, शायद वहां जाकर तुम अपने मामलात को ज्यादा बेहतर संभाल सको। अगर तुम चाहो तो ज्यादा दिन भी रुक सकती हो वहां। तुम कहती हो तुम्हारे लिए आसली बेहतर, और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा उससे दूर रहना बेहतर है। ठीक है, आपकी खुशी के लिए चली जाऊंगी, लेकिन शाम होते ही वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं सब इंतजाम कर देती हूँ। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन कम से कम आज तुम आसली से बिल्कुल ना मिलना। समझ गई ना? ठीक है। हाँ।